हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल एथिक्स और इसका हिंदी में जो नाम है वो क्या है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र। देखिए, जैसे एनवायरमेंट को लेकर अलग अलग जो है व्यूज होते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज के हों, चाहे वो एशियंस कंट्री के हों, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज के हों। तो ये अलग अलग जो व्यूज हैं उस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है उनके व्यूज रहते हैं या क्या क्या जो है उनका एटीट्यूड रहता है, खासकर एनवायरमेंट को लेकर। ये बात तो सबको माननी पड़ेगी कि जो एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो एनवायरनमेंट नहीं बचेगा तो हम भी एक ना एक दिन नहीं बचेंगे और आने वाली जनरेशन भी उसी पर डिपेंड है। तो देखते हैं यहाँ पर एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, कि नेचर के बारे में कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या सोचते हैं, उनके क्या क्या व्यूज़ हैं। तो देखिए, पहला है आपका यहाँ पर एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जिसको मानव केंद्रित बोलते हैं। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन है ना वो हमेशा टॉप पे रहेगा। कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन जो है हमेशा टॉप पे रहेगा और बाकी जो स्पीशीज हैं वो नीचे आएंगी। ठीक है, जो भी हो, इसका मानना ये है। ठीक है, यानी इसमें ऐसी विचारधारा, इसके जो लोग हैं वो कहते हैं फोकस ऑन ह्यूमन, ह्यूमन पे फोकस करेंगे और ह्यूमन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये कहना है क्या कहते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी ऐसे लोगों का। और इसमें एक बहुत ही जाने माने जो है एक वो है फिलोसफर जिनका नाम है अरस्तु, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने बोला ह्यूमन जो है हमेशा टॉप पे रहेगा। ठीक है, यानी बाकी जो जीव जंतु हैं वो इंसान से नीचे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो एक तरीके से क्या है, ये ईगो है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों का समूह जो ये सोचता है कि ह्यूमन हमेशा टॉप पे रहेगा और फोकस ऑन ह्यूमन, बाकी जीव हैं लेकिन ये सब क्या करेंगे, इसकी नीड को पूरा करेंगे। ठीक है, यानी ये किंग है और बाकी सब उसके गुलाम। क्लियर है? अब देखिए सेकंड पर आते हैं कि इनका एटीट्यूड कैसा होता है नेचर के प्रति। तो यहाँ पर है स्टेवर्डशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं भंडारीपन। ठीक है, यानी भंडारीपन। इसमें देखिए, इन लोगों का मानना होता है कि ये भैया मोरल ड्यूटी है कि नेचर को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है। ठीक है, बस ये एक मोरल ड्यूटी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे ना तो बदले में ईश्वर हमें नुकसान देगा। ये ऐसे लोगों का मिथ है। यानी मोरल ड्यूटी है, हमारी जो है ड्यूटी बनती है कि नेचर को प्रिजर्व करें, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो हमारा प्लांट्स वगैरह हो। ये ऐसे लोगों का मिथ है। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी, स्टेवर्डशिप। अब देखिए, इको फेमिनिज्म, या इसको हिंदी में बोलते हैं एसोफेनिज्म। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो तीसरा है ये भी इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन बिटवीन वुमेन एंड नेचर। देखिए, इसका जो कंपैरिजन है वो वुमेन और नेचर से किया गया है। बोला गया है कि जैसे वुमेन को पूरे वर्ल्ड में इक्वल स्टेटस दिया जाता है, यानी इक्वालिटी के लिए लाया जाता है, ऐसे ही वुमेन से कनेक्ट किया है इसको नेचर को, कि नेचर को भी इक्वल लाना पड़ेगा। यानी जितना हक ह्यूमन का है उतना ही नेचर का है, यानी नेचर के और जो जीव हैं उनका है। यानी दोनों को बराबर लेवल पे लाना पड़ेगा। जिस तरीके से मेल और फीमेल का रहता है ना इक्वालिटी का, ऐसे ही किसका है, नेचर वुमेन से कंपेयर किया गया है कि ह्यूमन के बिल्कुल बराबर दर्जा है उसका। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, इको फेमिनिज्म। अब देखिए, जो फोर्थ में क्या कहा गया है इसको सुन लेते हैं। यानी ऐसी विचारधारा के लोग जिसको बायोसेंट्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको इसका फिगर दिखा दूंगा, इसमें फिगर दिख रहा होगा शायद, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का और एक इसका बायोसेंट्रिज्म का। देखो, कंपेयर करके यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये फिगर। देखिए, ये देखा जाए तो फोर्थ है ना वो बिल्कुल अपोजिट है किसका, यानी इस वाले का, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का। यहाँ पर बोला गया है फोकस ऑन ह्यूमन और यहाँ पर बोला गया है फोकस ऑन ऑल लिविंग थिंग्स। भैया समान है सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, चाहे वो हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन, सब एक ही सेंटर में आएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, इस थ्योरी के अंदर इस तरीके से बोला गया। यानी यहाँ तो ईगो था सबसे ऊपर, यहाँ पर बोला गया कि एक सर्कल है, इसी के अंदर कहीं ह्यूमन है, बाकी और जीव भी इसी तरीके से हैं, ये बोला गया इसके अंदर। ठीक है, बायोसेंट्रिज्म यानी सेंटर में होगा ह्यूमन जैसे है,
यानी जैसे और जीव वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि ईगो हटकर क्या खत्म हुई, क्या बना, इको बना, यानी इकोसिस्टम। क्लियर है, इसी को बोला गया, ईगो से हटकर क्या बना, इकोसिस्टम। इस लेवल पे बोला जाता है बायोसेंट्रिज्म में। यानी यहाँ पर क्या है, फोकस किया गया है लिविंग थिंग्स को, यानी आप कह सकते हो एक तरीके से वैल्यू दिया है लिविंग थिंग्स को। क्लियर। और ये अपोजिट है किसका, जैसा कि मैंने बताया एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का, ठीक है, यानी इसका मानव केंद्रित का। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं फिफ्थ, यानी ये कैसी विचारधारा है, इसको बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म, जिसको हिंदी में नाम दिया गया है पारिस्थितिकवाद। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि भैया फोकस करना है इकोसिस्टम पे एज अ होल, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो क्या कहते हैं नेचर के और जीव हो या पूरा नेचर हो, सबको बराबर, सबकी परवाह करनी है, हमें अपनी भी करनी है और लिविंग थिंग्स की भी करनी है, ठीक है, और लैंड रिसोर्सेज की भी करनी है, सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इकोसेंट्रिज्म, तो ये सारे जो है व्यूज जो है, यानी इनके एटीट्यूड्स रहते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर है, आई होप कि ये पांचों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यानी मैंने शॉर्ट में समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है और आई होप कि मेरे को लगता है कि समझ में आ गए होंगे। आइए चलिए आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पर्यावरण के विषय में धार्मिक शिक्षण, या फिर इसको बोल सकते हैं रिलीजियस टीचिंग अबाउट एनवायरनमेंट। देखिए जो एनवायरनमेंट का जो इशू है या फिर मुद्दा है, उसको क्या कहते हैं, जितने भी रिलीजियस चीजें हैं उनमें भी जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। तो पहला बात करते हैं हम लोग, बहुत ही फेमस जो धर्म है वो है हिंदुइज्म। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक भगवत गीता, उसके अंदर लिखा गया है कि जो ईश्वर है वह सर्वव्यापी है, यानी सभी में ईश्वर समाया हुआ है, यानी इसलिए हम किसी का विनाश नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, पेड़ पौधे जल वायु हर एक चीज में क्या है, ईश्वर है, तो इसलिए हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्लियर है, तो ये क्या है, हिंदुइज्म है। और किससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इन्वायरमेंट से, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट का ये पूरा मुद्दा हो गया। यानी भगवत गीता में ये बात लिखी गई है कि ईश्वर सब में है। यानी आप देखिए हिंदू धर्म में पेड़ों की भी पूजा की जाती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे जल की भी पूजा की जाती है। तो ये क्या है, हिंदुइज्म है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर देखिए जैनिज्म, जैनिज्म में माना जाता है कि वायलेंस और अहिंसा जो है पाप है, यानी अहिंसा नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी जीव हो, ठीक है। खासकर क्या कहते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप इस बात से समझ सकते हैं, यहाँ पर बहुत से प्योर जैनिज्म जो है आलू भी नहीं खाते हैं, इस वजह से कि जब आलू को निकाला जाता है तो उसमें क्या है, अर्थवर्म मर जाते हैं, तो इसलिए जो है वो उसका भी सेवन नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो है वायलेंस का है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है वायलेंस नहीं करनी है। वायलेंस का मतलब है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और उसमें पर्यावरण भी आता है, हमारा एनवायरनमेंट। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में जो है बात की गई है, खासकर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने जो है इसको बताया कि जो लाइफ है वो सिंपली गुजारनी चाहिए, ठीक है। हमें हमारा कोई हक नहीं है कि हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का या एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करें, यानी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। और किसी की भी लाइफ साइकिल से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लाइफ साइकिल का मतलब है अगर वो पेड़ है तो उसको कटिंग नहीं करनी, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल जो है खत्म हो सकता है, यानी जो उसके जो आने वाली जो पीढ़ी होंगी, यानी उसका जो बीज है वो दूसरी जगह गिरेगा, उससे पूरा लाइफ साइकिल जो है खराब हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात की गई है बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। ये टीचिंग जो है किसमें बात की गई है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि भाई ग्रंथों में भी लिखा है। उसके बाद देखिए क्रिश्चियनिटी में, यानी क्रिश्चियंस जो होते हैं, चौथा नंबर है होली बुक बाइबल में लिखा है प्रोक्लेम गॉड्स ग्लोरी, ठीक है, सॉरी ग्लोरी। गॉड्स ग्लोरी का मतलब है कि जितनी भी गॉड ने चीजें दी हैं धरती पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर जल वगैरह, सब कुछ भी, उसको खराब नहीं करना है। प्रोक्लेम, ठीक है, यानी क्लेम कर रहा है ईश्वर कि नहीं खराब करना है इसको, कोई भी नेचर की चीजें खराब नहीं करनी है। ये किस में लिखा हुआ है, होली बुक बाइबल, ठीक है, क्रिश्चियनिटी।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग इस्लाम, ठीक है। फिफ्थ है इस्लाम, होली बुक कुरान, और इसमें लिखा हुआ है गॉड ने जो है सब चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, यानी एवरीथिंग किसने बनाया है, गॉड ने। और इसके अंदर लिखा गया है कि जो सारी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी है, वाटर से बनी है, और हमें इसका नुकसान हो सकता है अगर हमने इसका छेड़छाड़ करी। तो इसलिए बोला गया है कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और भी बहुत सारी यहाँ पर बताया गया है कि 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, यानी आयतें कह सकते हो, फैक्ट लिखे हुए हैं खासकर होली बुक कुरान के अंदर कि इसको साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। इसमें लिखा हुआ है खासकर किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। एवरीथिंग में आता है एनवायरनमेंट, क्लियर। यानी 6000 से ज़्यादा आयतें यानी सेंटेंस लिखे हुए हैं कुरान के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग सिखिज्म। सिखिज्म जो है यहाँ पर कह सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब ईश्वर का रूप है, यानी सभी में ईश्वर बसता है, ऐसा किसका कहना है, सिखिज्म का, ठीक है। यानी यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग जो है लिविंग और लिविंग दोनों को मानते हैं, चाहे वो लैंड वाटर कुछ भी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब में ईश्वर बसता है, यानी हमें इसको खराब नहीं करना चाहिए, डिग्रेडेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 के 6 जो मेन जो आपके रिलीजियस टीचिंग है यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है इन शॉर्ट में। उसके बाद देखिए आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, कॉलेजेस, स्कूल, प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है, प्राइमरी लेवल, सब में बताया जाता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, और उन्हें जागरूक कराया जाता है कि हर अपने बर्थडे पर पेड़ लगाना चाहिए, कुछ इस तरीके की बातें भी बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है आज के टाइम में। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं क्या कहते हैं ENVS का अगर मैं इसको बताऊं तो ये क्या है, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या फिर इसको कह सकते हो हिंदी में पर्यावरण सूचना प्रणाली। देखिए ये क्या है, एक तरीके का पोर्टल है जिसमें ये जागरूक कराया जाता है जनता को और बाकी जो रिसर्चर्स हैं और जितने भी साइंटिस्ट हैं कि भैया हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचाना है, किस तरीके से अवेयर किया जाता है। यानी एक तरीके से पोर्टल है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड आम जनता को और किसको, साइंटिस्ट वगैरह को, ताकि किस तरीके से हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आई होप कि ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो नेचर ने दिया है उसका हमें शुक्र भेजना चाहिए, यानी हमेशा थैंक्स कहना चाहिए कि भाई हमें कितनी सारी चीज़ें जो है ईश्वर ने दी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो ख़त्म कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर को, ठीक है। थैंक यू।